अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से ही, जहां बैंक से करने होंगे प्रत्याशियों को लेन देन। बैंक से 10,000 से अधिक के लेन देन होंगे। चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली और इस बात का जो है उन्होंने जिक्र किया। इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, जिस प्रकार से अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि किस तरह से जो है काले धन का उपयोग किया जाता है, ये पैसा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और करोड़ों की संख्या में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर चुनावी मौसम में। अब बताया जा रहा है कि अब 10,000 के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या लेन देन होंगे वो बैंक से करने होंगे, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल अश्मिता, कल उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप बरुआ, कल उन्होंने देर रात तक तमाम जो राजनीतिक दल के पदाधिकारी थे उन सभी के साथ बैठक करके लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उन सभी बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक रूप से चर्चा की है। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए भी राजनीतिक दलों के साथ इस बैठक में चर्चा की गई है। बता दें कि जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो ज्यादा से ज्यादा 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं इलेक्शन में अपने प्रचार प्रसार अभियान में। और इसके अलावा अब 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक के माध्यम से उन्हें करना होगा और उसकी जो स्लिप है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। तो कुल मिला के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि तमाम उम्मीदवार जो है वो अपने लेन देन के ऊपर विशेष नजर रखेंगे और इसके साथ ही उनको अपनी सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी होगी। इसी क्रम में बड़ा जो निर्णय है वो लिया गया है कि जो सबसे ज्यादा राशि अगर कोई एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है तो 95 लाख है, वहीं 10,000 रुपए से अधिक का लेन देन करना अगर किसी को करना है तो वो बैंक के माध्यम से ही करेगा। उससे कम 10,000 से कम के जो लेन देन है उनकी भी जो स्लिप है वो भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जांच कर सकता है। तो कुल मिला के बड़ा निर्णय लिया गया है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए, जहां पे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए तमाम उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल उमंग, 95 लाख की यहाँ पर सीमा तय कर दी गई है। अगर कोई राजनीतिक दल इससे ज्यादा का अमाउंट खर्च करता है चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है अब काफी ज्यादा हम यहाँ पर देखते हैं कि हर चुनाव में इस तरह की खबरें सामने आती है, अगर कोई इस तय सीमा से ज्यादा पैसे जो है इस्तेमाल करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या जांच की जाएगी कि आखिरकार इतने पैसे कहां से आए और कहां गए? जसमिता, बिल्कुल साफ तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल देर रात अपनी बैठक में ये भी साफ कर दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन के जो नियम बनाए गए हैं, अगर उन नियमों की कोई अवहेलना करता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी पद हो या फिर वो कोई भी उम्मीदवार हो। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में हो गया। इसके साथ ही तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से जो गड़बड़ी होती है उन गड़बड़ियों को रोका जा सके। पिछले चुनावों में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उन सभी चीजों को रोकने के लिए ही अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तैयारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि 95 लाख से अधिक उम्मीदवार जो है वो अपने प्रचार प्रसार अभियान पे खर्च नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तो उनका एक विस्तृत ब्यौरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपना होगा, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो जांच है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। और अगर कोई भी उम्मीदवार या फिर कोई भी नेता जो है किसी भी दल का अगर दोषी पाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ने साफ किया उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। तुमंग, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर लखनऊ से बताई, जहां इलेक्शन कमीशन ने जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है, तय से पैसों की सीमा भी जारी कर दी है, जिससे उसी सीमा के भीतर रहकर ही यहां पर पैसों के लेन देन करने हैं या चुनाव में खर्चा करना है।